हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस सीजन 1 के एपिसोड 7 और 8 के बारे में। तो एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि बगी यूसुफ को नामी तक पहुंचाने का रास्ता बता रहा होता है, पर वो उन्हें इरिटेट करता है, जिस कारण जोरो उससे धमकाता है और उसे वापस से बॉक्स में डाल देता है। अब लूफी, सांजी और जोरो नामी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर नामी ने उन्हें धोखा क्यों दिया। तभी उन्हें एक टापू दिखता है और वो उस टापू की ओर जाने लगते हैं। अब हम नामी की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसमें वो अपनी बहन और माँ के साथ रहती है और कार्ड खेल रही होती है। अब वही कार्ड गेम वो फिशमैन के साथ खेल रही होती है और उन्हें अपनी चाल से हरा देती है। तभी आर्लोंग नामी से बात करने के लिए बुलाता है। वो आर्लोंग के ऑफिस में जाती है और जाते ही उसे अपने बचपन याद आता है, जिसमें वो नक्शे वाला किताब एक दुकान से चुरा के रखी होती है। तो उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस कारण वो अपनी माँ पे गुस्सा करती है और बोलती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है और ना ही नोजिको उसकी असली बहन, और फिर वहां से भाग जाती है। फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि जिंदगी में सही फैसले लेने बहुत जरूरी हैं। अब आर्लोंग नामी के पास आता है। नामी उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा दे देती है। उसके बाद आर्लोंग नामी को एक वसूली का काम सौंपता है, जो कि उसी के गांव में वसूली का रहता है। नामी वहां जाने से मना करती है, पर वो उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर देता है। अब इधर सेनापति बराटिया आता है। वो जैब से बातें करता है। वो जैब से लूफी के बारे में पूछता है, पर जैब मना कर देता है। फिर जैब उससे वहां खाने के लिए पूछता है, तो सेनापति मान जाता है। अब लूफी और बाकी सब उस टापू पे जाते हैं। वहां एक आदमी सभी से पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वहां नामी आ जाती है। उसकी बहन उसे देखकर उस पे गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। फिर नामी उस आदमी से बातें करती है और अपने पुराने दिन याद करती है, जिसमें वो नक्शे वाले किताब उसे लौटा देती है। तभी वहां आर्लोंग आ जाता है और सभी पे अटैक कर देता है। सभी उससे बच के भागने लगते हैं। नामी की माँ भी उसे लेकर वहां से भाग जाती है। अब वो आदमी नामी को सभी से कलेक्ट किए हुए पैसे दे देता है। फिर नामी वहां लूफी को देखती है। वो लूफी से बोलती है कि वो आर्लोंग के लिए काम करती है और उसी के लिए नक्शा ढूंढ रही होती है। फिर वो उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है और वहां से चली जाती है। लूफी को अभी भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है, तो वो वहां के आदमी से बात करता है और नामी के बहन का पता पूछता है। फिर वो सब उसके घर के तरफ जाते हैं, पर नोजिको उन्हें देखते ही बंदूक तान देती है। लूफी उससे नामी के बारे में पूछता है, तो वो उसे नामी के बारे में कुछ बताकर उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी सांजी उससे खाना बनाकर खिलाने का ऑफर देता है, तो वो मान जाती है। अब इधर नामी पैसे कलेक्ट करके आर्लोंग के पास आती है और उससे अपने गांव के बारे में बात करती है, पर वह बात करने से मना कर देता है। तभी वहां नेवी का एक कैप्टन आता है। वो उसे फिशमैन के किए हुए कारनामों को गिनाता है, जिस कारण आर्लोंग उससे कुछ पैसे ऑफर करता है, पर उसके ज्यादा पैसे मांगने से वो उसे अपने साथ ऑफिस में ले जाता है। इधर सांजी नोजिको को खाना बना के खिलाता है। उसे खाना पसंद आता है, तो वो उन्हें नामी के बारे में बताती है। वो अपने बचपन की कहानी बताती है, जिसमें आर्लोंग उसके पास आता है और उसके जान के बदले पैसे मांगता है। उसकी माँ पैसे दे देती है, पर आर्लोंग को पता चल जाता है कि वहाँ 2 और लोग हैं, तो वो और भी पैसे मांगता है, पर पैसे ना मिलने के कारण उसकी माँ खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। आर्लोंग उसके माँ को उनके सामने ही मार देता है। लूफी इस कहानी को सुनकर शॉक हो जाता है कि नामी उस आदमी के लिए काम कर रही है जिसने उसकी माँ को मारा था। अब वो और जोरो नामी के बारे में बात करते हैं। लूफी जोरो से बोलता है कि वो नामी से बात करेगा और उसे समझाएगा। उधर आर्लोंग कैप्टन से बात करता है और अपना मुंह बंद करने के लिए सौदा करता है। फिर आर्लोंग उससे उसकी बात का बुरा मान जाता है, जिस कारण उसकी कैप्टन से बहस हो जाती है और वो उसे पहले से भी कम पैसे देकर भगा देता है। अब नामी उसे अपने सौदे के बारे में बात करती है, तो आर्लोंग उसकी बात तो मानता है, पर फिर वो अपने आदमी से बात करके नामी को फंसाने का प्लान बनाता है। अब इधर कोबी और हेलमप्पू बार में पी रहे होते हैं, जिसमें कोबी बताता है कि सेनापति लूफी के दादाजी हैं, जिस कारण वो उसके पीछे पड़ा है। तभी वहां का वेटर उन्हें लूफी के बारे में बता देता है। इधर सेनापति जेब के साथ खाना पीना और बातें कर रहा होता है। फिर जेब उससे बताता है कि लूफी सबसे खास है, जो कि उसे गोल्ड रोजर की याद दिलाता है। तभी वहां कोबी आ जाता है और उसे लूफी के बारे में बता देता है, जिस कारण वो उसे ढूंढने कनोमी आइलैंड जाते हैं। अब इधर नामी आर्लोंग से सौदा के लिए पैसे निकाल रही होती है। तभी वहां नोजिको आ जाती है और उस पर गुस्सा करती है। उसी चक्कर में वो उसके खजाने को ओपन कर देती है। तो नामी उसे बताती है कि उसकी माँ के मरने के बाद वो आर्लोंग के पास गई और उसके ग्रुप का हिस्सा बनने का रिक्वेस्ट करती है। आर्लोंग पहले तो मना कर देता है, पर फिर नामी उसे अपनी खासियत बताती है कि उसे मैप देखना अच्छे से आता है, जिस कारण वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। पर वो
आर्डलोंग से सौदा करती है कि पूरे गांव की आज़ादी के बदले 10 करोड़ पैसे का। नोजिको उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। तभी वहां नेवी वाले आ जाते हैं, फिर उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके पैसे को भी ले लेते हैं। नामी दुखी हो जाती है और आर्डलोंग के पास जाने लगती है। उधर आर्डलोंग सभी फिशमैन को अपनी बातों से मैनिपुलेट करता है और उन्हें इंसानों पर अटैक करने के लिए बोलता है। नामी दुखी होकर खुद को मारने वाली होती है। तभी वहां लूफी आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर वो लूफी से हेल्प मांगती है तो लूफी मान जाता है और आर्डलोंग को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। उसके सभी ग्रुप वाले भी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि आर्डलोंग ने नामी का गांव को जला दिया है। अब एपिसोड 8 में आर्डलोंग नामी को अपने ग्रुप में शामिल करने से पहले उसके हाथ में टैटू बनवाता है और कुछ दिनों के लिए उसे चैन से बांध कर रखता है। अब नामी, लूफी और बाकी लोग गांव पहुंचते हैं और देखते हैं कि आर्डलोंग ने उसके गांव को जला दिया है, जिसे देखकर नामी और लूफी आर्डलोंग से बदला लेने का डिसाइड करते हैं। फिर वो आर्डलोंग के अड्डे पे अटैक करते हैं। वो पहले तो धुएं वाले बॉम्ब फेंकते हैं, फिर नामी और लूफी आर्डलोंग को ढूंढने निकलते हैं और जोरो और सांजी बाकी सभी से निपटते हैं। यूसुफ अपने बॉम्ब से आर्डलोंग के एक आदमी को मारता है, जिस कारण वो यूसुफ का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते जंगल में चला जाता है। उधर लूफी और नामी के पास आर्डलोंग आता है, लेकिन वो तुरंत फाइट करने से पहले उन्हें इंसानों को लेकर अपनी नफरत बताता है। वो अपनी बातों से लूफी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर लूफी उसकी बातों में नहीं आता है और उसका हथियार तोड़ देता है। उधर सांजी और जोरो सभी से निपट रहे होते हैं। तभी बगी उनसे खुद को आजाद करने के लिए बोलता है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, पर मौका मिलते ही वो वहां से भाग जाता है। उधर यूसुफ भागते हुए बेहोश होने का नाटक करता है। फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो हमला करता है और फिशमैन को गुलेल से जला देता है। उधर सांजी और जोरो सभी को निपटा रहे होते हैं। तभी फिशमैन का सेनापति वहां आ जाता है, जो कि कराटे जानता है। वो अपनी स्किल से जोरो और सांजी दोनों पे हावी होने लगता है। उधर आर्डलोंग भी लूफी पे हावी होने लगता है, तो लूफी वहां उसके ऑफिस में लगे नक्शे को तोड़ने लगता है। फिर वो उसके ऑफिस के पिलर्स को तोड़ने लगता है। इधर जोरो और सांजी भी उसके सेनापति को हरा देते हैं, पर वो देखते हैं कि बिल्डिंग गिरने वाली है, जिस कारण वो लूफी की चिंता करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूफी खुद ही उनके बिल्डिंग को तबाह कर रहा होता है और अपने पावर से आर्डलोंग और उसके साम्राज्य को तबाह कर देता है। फिर वो सब अपने गांव जाते हैं। सांजी सभी गांव वालों को अपने हाथों से बना खाना खिलाता है। यूसुफ सभी लोगों को फिशमैन के साथ हुई लड़ाई की कहानी बताता है कि उसने अकेले ही सभी फिशमैन को निपटा दिया। तभी वहां नेवी का सेनापति और उसकी पूरी नेवी वाले आ जाते हैं। नेवी कोबी को लूफी और बाकियों को अरेस्ट करने के लिए बोलता है, पर कोबी मना कर देता है, जिसमें हेलमप्पू भी उसका साथ देता है। फिर सेनापति लूफी से बात करता है और उसे हार मानने के लिए बोलता है, पर लूफी मना कर देता है और सेनापति से फाइट करता है। पर सेनापति लूफी और उसके पावर्स को आसानी से ओवरकम कर लेता है। फिर लूफी अपने फुल पोटेंशियल से सेनापति पे अटैक करता है, पर सेनापति उसे एक झटके में रोक लेता है। वो लूफी को फिर से अपना ड्रीम छोड़ने के लिए बोलता है, पर लूफी सरेंडर नहीं करता है और हंसने लगता है। सेनापति को उसके हंसी में गोल्ड रोजर की हंसी याद आती है, जिस कारण वो उससे अपने हाल पे छोड़ देने का फैसला करता है। फिर वो लूफी को बताता है कि वो तो बस उसका टेस्ट ले रहा था ताकि वो खुद को पहचान सके। फिर वो उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। अब इधर नामी अपनी माँ के कब्र पे जाके उनसे बातें करती है कि उसने सभी गांव वालों को बचा लिया। तभी वहां नोजिको आ जाती है और वो उसे सबकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। फिर वो नामी को अपने पास रुकने के लिए बोलती है कि वो उससे अभी बहुत सारी बातें करना चाहती है, पर नामी उसे अलविदा बोलकर वहां से चली जाती है। अब इधर कोबी लूफी से मिलने आता है और उसे उसके नाम का पोस्टर दिखाता है। उसमें उसे पकड़ने का इनाम रहता है। लूफी उसे देखकर खुश हो जाता है। फिर वो कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब लूफी उस पोस्टर को लेकर सभी को दिखाता है। यूसुफ उस पोस्टर को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसका भी हल्का सा फोटो उस पोस्टर में रहता है। पर बाकी सभी चिंता करते हैं कि अब उनके बहुत सारे दुश्मन बनने वाले हैं। अब दूसरे सभी लोग लूफी के पोस्टर को देखकर खुश हो जाते हैं, जैसे कि लूफी के आंटी, सांजी का मालिक जेफ। उधर काया भी पोस्टर में यूसुफ को देखकर खुश हो जाती है। इधर बगी पोस्टर को देखकर गुस्सा करता है और उसे मारने का सोचता है, जिसमें अलविदा भी उसका साथ देने का डिसाइड करती है। अब इधर कोबी और हेलमप्पू सेनापति के पास जाते हैं और अपने किए के लिए उनसे सजा मांगते हैं, पर सेनापति उन्हें माफ कर देता है और उनसे पूछता है कि वो दोनों क्या बनना चाहते हैं, जिसमें कोबी बोलता है कि वो एक बेहतरीन नेवी ऑफिसर बनना चाहता है और हेलमप्पू एक अच्छा तलवारबाज। तो सेनापति उसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए बोलता है। अब इधर मीहॉक सैंग के पास जाता है
और उसे लूफी का पोस्टर दिखाता है, जिसे देखकर सैंक खुश हो जाता है और खुशी से सेलिब्रेट करने लगता है। उधर लूफी नामी को खुश करने के लिए जहाज पे संतरे के गमले लगा देता है, तो नामी भी लूफी को खुश करने के लिए उनका न्यू फ्लैग दिखाती है, जो कि लूफी की डिजाइन वाली रहती है, जिसे देखकर लूफी खुश हो जाता है। अब सांजी लूफी और सभी लोगों को सेलिब्रेट करने बुलाता है, जिसमें वो सब अपने अपने ड्रीम को बताते हैं और ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये थी वन पीस सीजन 1 के एपिसोड 7 और 8 की स्टोरी। अगर आप एपिसोड 1 to 6 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।